नमस्कार। भारत ने अभी हाल ही में वह कर दिया जो कई देशों के लिए अब चिंता बन चुका है और भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए एक बहुत बड़ी उपलब्धि। भारत ने अपने आकाश मिसाइल से एक कहा जाए मिसाइल इंटरसेप्टर बना दिया है, यानी कि मिसाइलों को रोकने वाली एक प्रणाली को डेवलप कर लिया है। आपको यह पता होगा कि आकाश मिसाइल भारत में जो लॉन्च हुआ था 1983 में एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, उस समय इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम, एकीकृत प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम, उसी का एक भाग था आकाश। आकाश के साथ साथ कई और मिसाइलें भी बनाई गई, अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल। अग्नि को तो हम लोग आए दिन न्यूज में सुनते ही हैं। अब आकाश की बारी। आकाश मिसाइल भी अपने पुराना जो उनका वर्जन था, जो संस्करण था, उससे वो काफी अपग्रेड हो चुका है। इसलिए अब नए आकाश को एनजी कहा जाता है, आकाश एनजी, यानी नेक्स्ट जनरेशन। और इस आकाश मिसाइल के थ्रू भारत एक अपनी सुरक्षा प्रणाली, प्रक्षेपास्त्र सुरक्षा प्रणाली को डेवलप कर रहा है और इसमें बहुत बड़ी सफलता भारत को हासिल है। क्या है पूरा न्यूज देखते। इससे पहले एक बात जरा जान लीजिए आप लोग। आपको वो घटना तो पता ही होगा, इजराइल पर जो 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था कई रॉकेटों से। तो इजराइल के आयरन डोम, जो उसकी रक्षा प्रणाली है, मिसाइल रक्षा प्रणाली, उसने देखे कई हमास के रॉकेटों को हवा में ही गिरा दिया। हाँ, बहुत सारे रॉकेट अंदर भी गिरे, लेकिन फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको आयरन डोम कहा जाता है, उसने एक अच्छा काम किया। और इसी से संबंधित न्यूज है वो यह है कि इंडिया ने अपना आयरन डोम तैयार कर लिया, यानी इजराइल की तर्ज पर भारत ने भी अपना स्वदेशी आयरन डोम तैयार कर लिया और इसका टेस्ट भी कर दिया गया है। टेस्ट ऐसा किया गया है कि एक साथ इसने 4 मिसाइलों को टारगेट कर दिया। कहीं से मान लेते हैं यहां पर हमारी मिसाइल थी और उधर से 4 टारगेट आ रहे थे। इसने एक बार में चारों टारगेट को ध्वस्त कर दिया और यह कारनामा किया है आकाश ने। इस मिसाइल में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी कहा जा सकता है इसको, जो भारत का बनता जा रहा है आयरन डोम। इसकी मारक क्षमता मानी जा रही है 25 किलोमीटर। यह विमान हो, चाहे मिसाइल हो, ड्रोन हो या हेलीकॉप्टर हो, दुश्मनों का कोई भी यदि आएगा तो 25 किलोमीटर के अंदर यदि वो आ जाता है तो उसको वो ध्वस्त कर सकता है। यहां पर एक बात और भी ध्यान देना होगा कि डीआरडीओ ने अपने वेबसाइट में इसके लिए एक शब्द यूज किया है कि विश्व का पहला, यहां पर आप देखेंगे डीआरडीओ के द्वारा लिखा हुआ, दुनिया का पहला ऐसा देश भारत बन गया है जिसके पास एक मिसाइल यूनिट से 4 एरियल टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता है। आकाश मिसाइल सिस्टम ये पहला कैसे हो गया? क्योंकि आपको तो पता ही है, भारत ने तो हाल ही में रसिया से, आपको पता ही होगा, एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी लिया है। विश्व में और भी एयर डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम तो खुद है इजराइल का, यूरोप का भी अपना है। तो ये विश्व का पहला एयर डिफेंस सिस्टम कैसे होगा? इसमें यह बात जानना होगा कि यदि S-400 का आप देखेंगे रेंज, तो वो है 400 से लेकर के 200 120 किलोमीटर। आयरन डोम का भी लगभग 70 किलोमीटर के आसपास का है। यदि दूर से कोई प्रक्षेपास्त्र या रॉकेट आ रहा है तो उसको मार पाना किसी के लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि रेडार उसको कैच कर लेता है पहले ही और फिर मार दो। लेकिन कोई नजदीक से ही आया हो, उसको कैच कर पाना बहुत कठिन है। आपको पता है भारत के दोनों दुश्मन यानी पाकिस्तान और चाइना, दोनों की सीमाएं भारत से मिलती है और ऐसी परिस्थिति में भारत को बहुत आवश्यक था कि यदि कोई समीप से कुछ आ रहा है तो उसको टारगेट बनाकर उसको उड़ाया जाए।
इसलिए कहा गया ये विश्व का पहला है क्योंकि इतनी नजदीक 25 किलोमीटर के आसपास से आने वाला कोई मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की जो क्षमता है वो भारत ने हासिल कर। एक बात ध्यान रखेंगे, एक सिंगल यूनिट यानी कि आकाश का जो एक सिंगल यूनिट है वो 4 मिसाइल उससे निकल सकते हैं और वह 4 अब प्रक्षेपास्त्रों को भेज सकता है और इसमें वह सक्सेसफुल भी रहा। एक बात ध्यान रखेंगे, डीआरडीओ की ने पूर्णतः यह स्वदेशी रूप से विकसित है और आपको पता ही है आकाश एनजी या मैं आकाश कहूं हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। इसमें याद रखेंगे कि इसमें इस मिसाइल में स्वदेशी एक्टिव आरएफ सीकर लगा हुआ है। सीकर बेसिकली कहा जाए तो वर्ड यूज किया जाता है इंटरसेप्टर के लिए। जो मिसाइल इंटरसेप्टर होता है, यदि कोई दूसरे मिसाइल को जो ध्वस्त करता है उसके लिए वर्ड यूज किया था। और आरएफ का मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी, एक प्रकार से कहो स्वदेशी रेडार, मतलब खुद ही ये उसको पहचान जाएगा यह मिसाइल कहां से आ रहा उड़ा देगा स्वयं। तो भारत ने इसके लिए अपना स्वयं एक्टिव आरएफ यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर इस्तेमाल किया है जो उसमें लगा हुआ है। किसमें? आकाश में। यहां पर और भी कुछ बातों को देखेंगे, वह यह है कि आरएफ सीकर की जो टारगेट पहचानने की जो क्षमता देखी गई वो जबरदस्त देखी गई, पूरी सटीकता के साथ देखा गया। इसके अलावा जो आकाश है उसको इंटरसेप्टर बनाने में कई चीजों को और परिवर्तित किया गया और इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि अब ये अधिक ऊंचाई पर ही मार देगा किसी भी टारगेट को, लगभग माना जाता है 30 किलोमीटर ऊपर ही मार देगा। और उस पर से अब यह तापमान, यदि कोई बहुत हैवी तापमान से आ रहा है क्योंकि रॉकेट वगैरह जो आता है उसका तापमान, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आकाश यदि वहां तक जा रहा है तो उस टेम्परेचर को वो सहन न कर पाए, उससे पहले ही उसका फंक्शन खराब हो जाए। तो इतना काम किया गया है कि अब वो टेम्परेचर को भी अपने आप नियंत्रित कर लेता है। ठीक है, इसको भी आप जान सकते हैं। आगे देखिए, आकाश, चूंकि इससे एक संभावना और भी बढ़ गई है क्योंकि आकाश जो है, जो नेक्स्ट जनरेशन का है, जिसको बार बार मैं कह रहा हूं आकाश नेक्स्ट जनरेशन, इसमें केवल ऐसा नहीं है कि वो 25 किलोमीटर तक का ही क्षमता है क्योंकि आकाश में कई वेरिएंट्स हैं। 30 किलोमीटर वाला भी है, फिर एक आकाश एमके है जो 40 किलोमीटर है, फिर एक आकाश का तीसरा है आकाश एनजी जो 80 किलोमीटर तक का है। ठीक है, तो अब आप जान सकते हैं कि यदि एक सफलता मिल गया तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत 40 किलोमीटर और 80 किलोमीटर तक का भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम को बना सकता है, यानी हवा में ही प्रक्षेपास्त्र को काफी दूर तक मार गिरा सकता है। क्योंकि आपको पता होगा S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने परचेस किया रसिया से, बहुत दाम पड़ा, बहुत कॉस्ट पड़ा। तो भारत अब धीरे धीरे चाह रहा है कि वो खुद ही अपना एयर डिफेंस सिस्टम बना ले। आपको पता होगा कि ये जो गति है इसकी, माना गया आकाश की जो गति थी इंटरसेप्टर की, वह 2.5 मैक, यानी 2.5 मैक का मतलब आवाज की गति से 2.5 गुना, लगभग 3087 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसने टारगेट को ध्वस्त कर दिया। आगे देखिए, और भी कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं भैया। आकाश जैसे कि मिसाइल लॉन्चर है, एक व्हीकल पर होता है। आपको पता होगा कि 2009 से यह भारतीय सेनाओं को अपनी सेवाएं दे रहा है। और आकाश जो ये है वो बेसिकली टाटा मोटर्स ने उसके लिए व्हीकल्स बनाए हैं, जो बनाया जाता है। और कुछ व्हीकल्स जो है वो BEML टेट्रा कंपनी भी बनाई है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, जो आकाश मिसाइल है जिस व्हीकल से लॉन्च होगा उस व्हीकल को बाकायदा टाटा मोटर्स बना रही है और कुछ विदेशी कंपनी भी है जिसमें टेट्रा है, वह भी शामिल है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे कि आकाश जो एनजी है इसका कुल वजन जो है वह 720 ग्राम है, याद रखेंगे, सॉरी 720 किलोग्राम है। आगे अब देखिए, यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे वो यह है कि यह न्यूज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक्सरसाइज भारत में चल रहा था, अस्त्र शक्ति। अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज चल रहा था और उसी एक्सरसाइज में इसका परीक्षण किया गया और इस परीक्षण का नाम रखा गया समार, SAMAR। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत ने जो अभी हाल ही में अपना आयरन डोम बनाया या एयर डिफेंस सिस्टम बनाया,
तो कौन से ऑपरेशन के अंतर्गत में कौन सा एक अभ्यास चल रहा था हवाई एयरफोर्स का, जिसमें इसको बनाया गया, तो ये अष्टशक्ति अभ्यास था। इसी में समार एक को टेस्ट किया गया और उसी से यह निकला हुआ है। आगे एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वो यह है, समार का जो फुल फॉर्म है आप समझ सकते हैं, अष्टशक्ति जो एक्सरसाइज हुआ था, यह इंडियन एयरफोर्स स्टेशन जो सूर्यलंका में है। सूर्यलंका एक जगह है, एयरफोर्स स्टेशन है आंध्र प्रदेश में। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले अभी हम लोग इसको देखेंगे। तो अष्टशक्ति जो एक्सरसाइज हुआ गया इंडियन एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका में, वहीं पर समार को कंडक्ट किया गया था। सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन इसका फुल फॉर्म था जो ये अभ्यास किया गया, समर। ठीक है, आगे चलिए। यहां पर ध्यान रखेंगे वह यह है कि जो सूर्यलंका जो एक्सरसाइज हुआ जिसके अंतर्गत में भारत ने वह टेस्ट किया, यह बेसिकली यहां पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश का इस जिले में पड़ता है। बापटला एक जगह का नाम है, एक जिला है वहां पर, बपाटला, बेसिकली प्रोनाउंसिएशन बपाटला ही होगा इसका। यहीं पर वह सूर्यलंका स्टेशन पड़ता है और यहीं पर वह एक्सरसाइज हुई थी अष्ट शक्ति, और भारत ने उस महान चीज को प्राप्त किया। चलिए फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। नमस्कार।